हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं। और जो मेरा खाना पीना है वो मैंने बना लिया था, सबने खा पी लिया है। आप लोगों ने दूसरी वाली चैनल पे भी वीडियो जाएगी थोड़ी देर में, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना। और क्या कहते हैं, अभी घर जो है मेरा वो पूरा फैला हुआ है। ये देखो, इधर यहाँ पे कपड़े हैं। ये कल कपड़े धोए थे तो ये प्रेस नहीं करे, तो ये सारे प्रेस करने हैं। अभी बेड भी मेरा ऐसे ही है क्योंकि अभी मैं सिर्फ किचन जो है वो निपटा कर आई हूँ। और अलमीरा के ऊपर भी ऐसा ही हाल हो रहा है, और इधर भी बाहर भी ऐसा ही है। और ये बस अभी नहा कर जाएंगे ऑफिस, तो मैं इनका ये चले जाएंगे ना, उसी के कपड़े नहीं वॉश करे थे कल मेरे। अपना करूँगी। करे थे ना, फिर प्रेस नहीं करे। नहीं, लाइट चली गई थी। फिर अब तो लाइट है ना। अब कर दूँगी फिर। कब करेगी फिर? अभी मैं नहा रहा था, मैं तेरे को पता नहीं कैसे चाहिए मेरे को। मत कर पहले काम। अब ये करवाए तो मैं अलमारी कर लेंगी। हाँ पहन लो। पहन लो पहन लो। नहीं, अभी रियांश के डैडी हैं जो, वो तो चले गए हैं और टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। और अभी मैंने झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया, बस बेड वगैरह अभी चादर नहीं झाड़ी। बाकी जो कपड़े वगैरह थे वो सारे ठीक करके रखे अभी। तो मेरे को समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ना करूँ। क्योंकि कल मेरे को ये बेड वो इस साइड करवाना है, कल उनको बोला था, पर ये ना हमारे आलकस खा जाते, उन्होंने करा नहीं। तो अभी देख रही हूँ कैसे करूँ, कैसे, मैं समझ नहीं आ रहा। तो जैसे जैसे करूँगी वैसे आपको दिखाऊँगी। तो अभी हेलो जी। तो देखिए, उसके बाद रियांश के डैडी वगैरह जो है वो ऑफिस चले गए थे, और फिर मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी बेड वगैरह इधर उधर करवा दो, तो मतलब उस साइड करा दो। तो मम्मी कहने लगी कि ठीक है करा दूँगी। तो फिर मम्मी बोली, फिर मम्मी को कहीं जाना था आज, तो मम्मी को 10 साढ़े 10 बजे तक निकलना था। तो मम्मी बोली कि मैं सर का आ जाऊँगी, बाकी मतलब क्या कहते हैं कर लूँ। तो फिर मैंने बोला कि क्या कहते हैं मम्मी, फिर ना रहने दो, कल ही कर लेंगे। वही है कि फिर देखो मैं एकली नहीं, एक अकेले से इतना नहीं हो पाता। रियांश भी यार फिर वो बहुत परेशान करने लग जाता है मुझे अकेले को, तो स्पेशली। तो फिर इस वजह से ना मम्मी बोली कि चल छोड़, कल है ना, कल मैं कल कर लेंगे, मतलब शुरू कर लेंगे कल से सफाई वगैरह करनी। तो आज तो जो है फ्रिज है ना उसको अच्छे तरीके से जो है साफ़ कर दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फ्रिज कर दूँगी आज। बाकी का जो है देखो, अब तो सफाई करनी है, तो धीरे धीरे तो करेंगे, तभी जाके जो है दिवाली तक कंप्लीट हो पाएगी। और फिर बीच में भी त्यौहार भी है, करवा चौथ है, होली वगैरह है, तो इन सब का भी देखना है अभी। तो बस देखिए, उसके बाद जो है मैं लग गई हूँ यहाँ पे फ्रिज वगैरह की सफाई करने के लिए। तो फ्रिज मैंने खाली वगैरह कर दिया था, और सर्फ़ वगैरह से मैंने एक बारी लगा दिया था। तो यहाँ पे प्लेटें सी थी तो ये उतर नहीं रही थी, तो फिर मैंने मम्मी को बोला। तो फिर यहाँ पे जो है मम्मी जो है वो इनको उतार रही है। तो फिर तब तक जो है मैं यहाँ पे सूखा कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि जो सरफ़ का है वो मैंने एक बारी पहले मार चुकी हूँ मैं। और बस उसके बाद जो है मैं इसको सरफ़ से अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। हमारे यहाँ ना हमारा इतना गंदा नहीं होता, पर ये है ना कि बच्चे हैं ना, तो ये गंदे वंदे हाथ लगा देते हैं, और फिर क्या कहते हैं, हो ही जाता है गंदा। और वाइट है तो वाइट चीज़ तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से ना, तो और जब मेरा ये है, जब मैं करती हूँ ना, तो मैं तो अच्छे तरीके से करती हूँ। मेरा ये नहीं है कि बस वही कपड़ा मारा और दूर हो गए। तो मेरे कोई भी चीज़ चाहे तो मैं उसको करती नहीं हूँ, और करती हूँ तो फिर मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ कि हाँ अगला बंदा कहे कि हाँ भाई साफ़ करा हुआ है। तो मेरा वो वाला काम है। तो देखें यहाँ पे जो है मैंने सरफ़ वगैरह से अच्छे तरीके से कर दिया है। और आप लोग ये नहीं समझेगा कि यही करती है, हम नहीं करते। तो देखिए ऐसा नहीं है, मैं आप सबको अपनी बात बता रही हूँ कि जो मैं हूँ वो मैं ऐसे करती हूँ। मेरा ये है कि मेरे मूड के ऊपर डिपेंड होती है हर चीज़, सारी चीज़ें, कि मुझे कब क्या करना है और क्या नहीं। तो देखो जैसे आज मेरा मन मतलब मूड था मेरा, क्योंकि देखो दिवाली आस-पास आ रही है और सफाइयाँ हैं वो भी करनी है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं अपना पहले बेड वगैरह जो है वो कर लेती हूँ। तो फिर मम्मी बोलने लगी कि नहीं, कल कल जो है ना कल से कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस वही बात है कि मुझे जो चीज़ जिस टाइम सही लगती है मैं उसी टाइम करती हूँ, मतलब और वैसे नहीं करती।
तो देखिए जी, उसके बाद जो है मेरा फ्रिज वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था और फिर अब लगी हूँ मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह मारने के लिए। और रियांश को देखो कैसे पोजीशन में लेटा हुआ है तो ये यहाँ पे लेट कर ना टीवी देख रहा है, तो ये अपना टीवी में लगा हुआ है और बस मैं जो है अपना काम वगैरह कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो फ्रिज है उसको हटाया, उसके पीछे से भी कूड़ा वगैरह हो रहा था, तो मैंने सोचा जब साफ़ कर ही रही हूँ तो अच्छे तरीके से ही कर देती हूँ। तो फिर मैंने जो है उसके पीछे से कूड़ा वगैरह निकाल दिया। तो सफाई तो रोज़ करते हैं, पर वही है कि पता ही नहीं इतना कूड़ा कैसे आ जाता है। तो बस देखिए यहाँ पे जो है मैं फटाफट से सारे में जो है झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। और यहाँ पे जो टाइम है ना वो भी 10:30 बज गए थे और मम्मी जो है वो जा चुकी थी। तो मैं फिर जब साफ़ कर रही थी ना बीच में, तो मम्मी तब भी चली गई थी। और फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू मारी, तो रियांश को मैंने बोला कि बेटा सोफ़े पे जाके बैठ जाओ। तो फिर जो है वो अपने सोफ़े पे जाके चला गया, वहाँ पे जाके बैठ गया। तो देखिए इतना कूड़ा आ जाता है ना, पता ही नहीं कहाँ से आता है, जिसमें कि रोज़ 2-3 बारी झाड़ू लगती है हमारे घर में। तो जो एक बारी सुबह जब सोकर उठते तब, उसके बाद फिर जो इस टाइम लग रही है ये, और फिर शाम को अलग। और फिर भी ना इतना कूड़ा निकल आता है ना कि बस पूछो ही नहीं। तो देखिए उस कमरे में मैंने झाड़ू मार दी थी और अब आ गई थी मैं अपने रूम में। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है वो नहीं झाड़ी थी, तो फिर मैंने हल्का सा ऐसे ऊपर उठा के झाड़ दी, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो गिरा हुआ नहीं था। और फिर मैंने कहा कल तो डीप क्लीन करनी ही है, तो इस वजह से तो फिर जो है फ्रिज की तो मेरी डीप क्लीनिंग हो ही गई है। तो बस जो उसके वो है उर्जे पुर्जे क्या बोलते हैं इनको, ये ट्रेस ही है वो जिसमें सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, वो टोकरियाँ सी वगैरह वगैरह, तो वो सारी जो है मैं ये झाड़ू पोछा करने के बाद उनको मैं धो दूँगी। तो गंदी सी हो ही जाती है, मतलब कितना ही कर लो फिर भी हो ही जाता है। तो देखो अब इंसान घर में रहेगा तो फिर चीज़ें भी गंदी होएगी, मतलब सब कुछ होगा, गंदी भी होएगी साफ़ भी होएगी, तो वही वाली बात है। तो जी देखिए यहाँ पे जो है मैंने मम्मी के रूम में और अपने रूम में दोनों में ही झाड़ू मार ली है। और बस अब मैंने ये गेट इसलिए बंद कर दिया, नहीं तो ना कूड़ा जो है ना, हमारे खिड़कियाँ हैं सामने, तो हवा आती है ना, तो हवा से ना फिर वापसी ही कूड़ा चला जाता है। तो इस वजह से ना मैं गेट वगैरह जो है वो बंद कर दिया। और फिर इसके बाद बारी आ जाती है सोफ़े साइड की, और ये रियांश अपना टीवी देख रहा है और खेल रहा है। इसको टॉयज़ वगैरह दे दिए थे, तो ये अपना ऐसे खेल लेता है। ऐसा नहीं है कि ये परेशान कर देता है या वो, पर वही है कि छोटा बच्चा है अभी, तो भाई खाने को दूध वूध सब कुछ मांगता है बीच बीच में, तो बस इस वजह से। बाकी इसका ये नहीं है कि हाँ ये रोता रहता है या फिर गोदी मांगता है, परेशान करता है, तो ऐसा नहीं है। मैं वैसे छोड़ के मम्मी के पास बाज़ार वगैरह भी चल जाती हूँ ना, तो ये इतना वो मतलब नहीं करता। तो देखिए उसके बाद मैंने जो सोफ़े के कवर है वो सारे झाड़ वाड़ दिए थे, झाड़ू लगा दी थी अंदर। और अब बाहर आ जाती है बाहर की, और बाहर भी इतनी तेज़ धूप हो गई थी इस टाइम पर ना। अब ना धूप जो है ना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, मतलब ना शरीर को सुहाने लगी है, तो बस वही वाली चीज़ हो जाती है। और हम तो ना मतलब पंखा ही बंद कर देते हैं, पर हमारे रियांश के डैडी है ना, उन्हें तो एसी चाहिए अभी भी। और मेरी तो वैसे ही तबीयत ख़राब हो रही है, तो मेरे को तो वैसे ही कुछ सुहा नहीं रहा अभी। पंखा भी मैंने कल दिन में भी बंद कर लिया था, पर वही है कि बच्चा है तो उसको, रियांश को तो गर्मी थोड़ी बहुत लगती ही है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने झाड़ू वगैरह मार दिया। और जो टंकी आपको दिख रही है आज सुबह धुली थी, तो इसमें ना मैदा था, तो वो ना ख़राब हो गया था, उसमें कीड़े वगैरह चल गए थे। तो फिर मैंने वो ना सारा हटा दिया, मतलब सफाई कर दी थी इस टंकी की। बाकी तो सारा यूज़ का सामान था इसमें, हल्दी मिर्च, ये पोहा वगैरह, मैगी मैक्रोनी वगैरह, बच्चों की खाने पीने की चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने कहा इनको धूप लग जाएगी और टंकी में भी धूप लग जाएगी अपने, और फिर जो इसमें सामान है वो डाल के रख देंगे। तो जी देखिए उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पे पोछा। और इस टाइम तक जो मेरा ट्राइपॉड है ना वो टूट चुका था और बस मैंने जैसे तैसे, देखो काम तो सारे ही करने हैं, रुकना वाला काम तो कोई है ही नहीं, तो फिर मैंने जैसे तैसे फ़ोन को साइड में रख के और फिर यहाँ पे जो है पोछा वगैरह मार दिया था। तो जी देखिए पोछा झाड़ू पोछा करने के बाद, अंदर का सारा क्लीन वगैरह करने के बाद, अब बारी आ जाती है ये फ्रिज के, ये जो है ये ट्रे सी, इसमें सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, ये सारी चीज़ें, ये गत्ते से कि क्या है, ये क्या बोलते हैं इनको फ्रिज में लगाते हैं जो, ये जो भी है, तो इनको धुलने वगैरह की। तो मैंने किचन में इसलिए नहीं धोई क्योंकि जो किचन है वो मैंने भी साफ़ कर दी थी, शिंक विंक भी मैंने कहा फिर वो सरफ़ के दाग वाग होएंगे, फिर पोछा भी मार दिया था मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों रसोई में फिर से फैलाया तो अपने जो बाहर है यहीं पे मैं बैठ के धो लूँगी, क्योंकि पानी तो चल ही रहा था।
तो इस वजह से तो बस इनको जो है मैं सरफ़ लगा के धो दूँगी। और ज़्यादा तो वैसे गंदे नहीं थे, बस ये था कि सरफ़ लग के जूना लग के ये धुल के साफ़ हो जाने के थे। तो जी देखिए उसके बाद जो है मैंने सारे यहाँ पे धो दिए थे और अब मैं जो है पाइप चला के इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे ना बाहर वो पता नहीं किसी ने ना साइड में आग जलाई थी, तो उसके वो काले काले से पत्ते पत्ते से नहीं होते, वो उड़ के सारे हमारे घर आ गए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ से सारा धो ही देती हूँ। तो फिर ये देखिए ये जो है ये मैंने सारे धुल दिए थे और धुल के मैंने जो है खाट पे रख दिए थे। मैंने कहा इनका पानी जो है वो निचड़ जाएगा। और फिर रियांश आ गया था, फिर मेरे को रियांश को भी नहलाना था, तो मैंने उसको बाथरूम में छोड़ दिया था। मैं तब तक मैं यहाँ पे साफ़ करूँगी ना, वो जो है पानी में अपना खेल लेगा, वो खेल लेता है गर्म पानी में। तो इस वजह से तो देखिए यहाँ से मैंने साफ़ कर दिया था, हमारे पर भी मार दिया था और जो मैंने खाट है वो उधर सरका दिया था। तो जी गली में वाइपर देने वाला आया हुआ है तो इस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी सुनने में। तो बाहर वो आवाज़ मार रहे हैं कि वाइपर ले लो, वाइपर ले लो। तो जी देखिए उसके बाद जो है मैंने यहाँ से सारा धो दिया था और ये काले काले पत्ते पत्ते से पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गए थे। तो इनको भी जो है मैंने साफ़ वगैरह करा और यहाँ से भी धुल दिया और वाइपर मार दूँगी अब। और क्या कहते हैं यहाँ से सूख वूख जाएगा। तो उसके बाद मैं लगी थी रियांश को नहलाने के लिए, क्योंकि मेरे को रियांश को भी नहलाना था, वो भी नहीं नहाया था। तो मैंने कहा मैं अपना काम वगैरह निपटा के तब इसको नहलाऊँगी। देखिए यहाँ पे उसको भी मैंने नहला दिया था, तौलिया लेके आई मैं और फिर इसको जाके अंदर रेडी कर दूँगी मैं। टाइम हो गया है अब 11:30 और मेरा जो काम है वो निपट गया है, अब जाकर निपटा है 11:30 बजे। तो और ना मेरा थोड़ा दिमाग सा भी ख़राब हो गया, मेरा ट्राइपॉड है ना वो टूट गया। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा फ्रिज है वो मैंने एकदम साफ़ कर दिया है बढ़िया तरीके से, अंदर से भी सारा जो है वो साफ़ कर दिया एकदम। और इसके जो वो थे क्या बोलते हैं इनको, जिनमें सामान वगैरह रखते हैं, वो भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिए। और फ्रिज का जो काम है वो तो निपट गया सारा। वही है कि थोड़ा थोड़ा करेंगे शुरू, तभी जाके एंड तक ख़त्म हो पाएगा। और आज मैं सोच रही थी बेड वगैरह की, तो फिर मम्मी बोली, अभी मम्मी गई हुई है कहीं पे काम से, तो फिर मम्मी बोली कि आकर क्या कहते हैं कल से अपना जो है वो कर लेंगे। क्योंकि फिर बेडों में से सामान भी निकालना है, सेट भी करना है। फिर बेड को इस साइड से मैं सोच रही हूँ वो ऑरेंज साइड दीवार है ना उस साइड करूँ, और जो थोड़ा सा सेटिंग है वो भी चेंज करूँ, क्योंकि ना ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही है, ऐसे ही हो रहा है। और जो है रूम की रिपेयरिंग करवाने की भी सोच रहे थे, पर अभी वही है कि नहीं हो पा रही है, सारी चीज़ें नहीं एक साथ नहीं हो पाती है। तो इसलिए फिर अगले साल ही देखते हैं अब क्या करें, कैसे कराएंगे और कैसे नहीं। अभी तो वही अपनी साफ़ सफाई कर देंगे। और ना बस मेरा ट्राइपॉड टूट गया ना, मेरे साथ ऐसे ही होता है जब भी काम का टाइम हो ना। जैसे अब देखो अब साफ़ सफाई के ब्लॉग्स वगैरह आएंगे, क्लीनिंग के, तो वही है मैं कैसे बनाऊंगी, क्योंकि ना देखो मेरी जो रिंग लाइट है वो भी टूट गई है, उसके बेचारे के भी पैर टूट गए हैं, वो कोने में खड़ी। और ये है ना इसका ये निकल गया, और अब ना ये जुड़ भी नहीं रहा है। पिछली बार जब टूटा था ना तो मैंने जोड़ तो लिया था, पर अब तो जुड़ भी नहीं रहा है। अब क्या हो गया ना, ये जो ऊपर नीचे वाला है ना यही चिपक गया, तो ये चिपक भी नहीं रहा अब। और इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना। अब इसके डैडी आएंगे, उनको दिखाऊंगी, क्या पता देखें ठीक हो जाता है। नहीं बेटा पहले ही टूट गया, इसको भी मैंने नहला दिया था। हाँ पेंसिल दे रही हूँ। ये कपड़े भी प्रेस करने रखे हैं, तो मैं कहा चलो पहले ये काम हो गया है, उसके बाद अब मैं लगूंगी, फिर जाके जो अपनी अलमारी वगैरह है वो देखूंगी। और ये सारा मैंने धो लूँगी, देखिए ये सुखा दो, नहीं तो सूख जाएंगे ये। और फिर भी आपने फ्रिज में लगा देंगे, ये पन्नियाँ सूखेंगे मैंने धोऊँगी, क्योंकि ये ना वो इनके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है प्लास्टिक की, तो इस वजह से मैंने धुल दी। नहीं तो कागज़ होता तो गल जाता, तो प्लास्टिक की पन्नी चढ़ी हुई है इनके ऊपर, तो इस वजह से गंदी सी होनी थी। तो मैं सोचा चलो इनको भी धो देती हूँ। तो ये तो पानी सूख जाना है, तो ये जल्दी सूख जाएंगे। और ये ट्रे ग्रेसी
सारी अलग अलग सुखा दूँगी, जल्दी सूख जाएंगी, ये तो सूखेंगी नहीं। तो ये देखिए, ये तो हमारा फ्रिज का तो हो गया। और ये आज टंकी भी धोई थी, ये रखी टंकी, ये टंकी भी धोई थी। तो चलो इसमें सामान था, जैसे ये हल्दी नमक वगैरह, तो सामान अभी हम ला नहीं रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि ना इससे सफाई होगी, देखो डब्बों के ऊपर। तो किचन भी जो अभी पूरी क्लीन होएगी, जैसे डब्बे वगैरह सारे धुलेंगे, सारे बर्तन जो है बाहर बाहर रखकर हम धोएंगे। तो फिर ये डब्बे खाली करने पड़ेंगे, तो इस वजह से ना अभी इनका वो नहीं ला रहे, सामान वगैरह कुछ नहीं ला रहे अभी। तो जी बस यही है, और जो काम है वो मेरा हो गया। तो अब बस चिंता हो गई मुझे, तो बस मेरा ऐसी है, मेरे कुछ छोटी सी भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो मेरा बहुत टेंशन हो जाती है कि कैसे होगा, पता नहीं देखो कैसे जुड़ता है कि नहीं, तो फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो जी चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलूंगी जल्दी दूसरी वीडियो के साथ, एक और नई प्यारी सी वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे।